कॉलेज का मुनकर नकीर कहते हैं हिसाब जनाब शर्माए जा रहे हैं सर जी। इस मौसम से मिलता जुलता है मेरे दोस्त का मिजाज। मौसम ने ली अंगड़ाई और खूबसूरती छाई और हमने बनाए साथ में बेहतरीन पकवान, मज़े का बीफ और साथ में क्रिस्पी किस्म के पकोड़े। तो आइए जनाब, आज के नए व्लॉग में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा है और रात से बारिश हो रही थी। मौसम तमाम जनाब मज़र कलीम हाशमी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस खुशगवार मौसम के ऊपर कुछ 2-4 लाइनें, लफ्ज़ या शेर कहें, और वो हैं कि जनाब शर्माए जा रहे हैं। सर जी कुछ तो कहें ना। नहीं, कुछ नहीं, एक दो लफ्ज़, कुछ लफ्ज़ भी नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं। यार देख लें, हालांकि जब ये क्लास में बोलते हैं फिलबदी इतना खूबसूरत बोलते हैं कि क्या ही कहने। खैर आज मूड नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। बिस्तर में तो रहते हुए हर चीज़ जो है ना, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब नींद मुकम्मल ना हो तो पूरी नहीं। खैर अब देखते हैं कि सीन क्या बनते हैं आगे। ये है राना आदिल साहब, इन्हें हम कॉलेज का मुनकर नकीर कहते हैं। हिसाब किताब रखने में ये इतने वो है ना, क्या कहना सर जी, क्या कहते हैं, साबी किताबी। राना साहब बहुत ज़्यादा साबी किताबी हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आ चुके हैं, आइए उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर जी ये खूबसूरत मौसम पर आप कोई अशार या कुछ कहना चाहें? आज का जो मौसम देख के, आज की मौसम की खूबसूरती देख के मुझे वो एक शेर बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि इस मौसम से मिलता जुलता है मेरे दोस्त का मिजाज, कभी टूट के बरसता है और कभी रूठ के चला जाता है। तरह के मनाजर जो सुबह सुबह बहुत कम दिखने को मिलते हैं, लेकिन आज अल्लाह ताला की जो रहमत है उसके साथ साथ जो मौसम की खूबसूरती है यकीनन जो है वो देखनी है बहुत ज़्यादा। एक तो रूह को तस्कीन मिलती है और दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। तो आज मैं अभी जब बाहर आया हूँ तो मैंने देखा मौसम वाकई बड़ा पुरनम था और बड़ा पुरकश था। थैंक यू। माशाल्लाह सर। बड़े खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। उधर बारिश ने फवार से ज़मीन का हर रंग हर अंग निखार दिया, खुशनुमा बना दिया। लो जी, 2 घंटे की ड्यूटी के बाद हम आ चुके हैं स्टाफ रूम में वापस, और हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर अहमद भट्टी साहब और सदर शोबा हैं फिजिकल एजुकेशन के। हम भट्टी साहब से कहते हैं कि कोई खूबसूरत मनपसंद शेर सुनाए जिससे रूह को ताजगी मिले और तबीयत सरशार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आज वैसे भी हफ्ता है, वीकेंड है और सुबह छुट्टी है। एक तो ये भी खुशी है, दूसरा मौसम बहुत अच्छा है। मौसम की नज़ाकत को जानते हुए हम एक शेर, तशखीस बजा है मुझे इश्क हुआ है, तशखीस बजा है मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में लिखो मुलाकात मुसलसल। वाह वाह वाह, देखें साहिब ज़ौक़ है, कमाल का शेर है भट्टी साहब, हम आपके फैन हो गए जी। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता करे, आमीन। भट्टी साहब रोजे आजकल कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक मौसम भी बहुत अच्छा है और ये रोजे का फील ही नहीं होता है। भट्टी साहब एक और भी बात है, आप देखें कि जो आज की जनरेशन है ना, इनके लिए आसानियां अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं, वरना हमें वो जून जुलाई के तवील लंबे रोजे रखने पड़ते थे। लेकिन अब 10 साल तक ये आप मुत्तफिक करेंगे कि अब रमजान जो है ना वो मुसलसल सर्दियों में आ रहा है, जिससे आसानी हो जाती है। रोजा एक ऐसी चीज है, एक तो ये हमारे पूरे साल के जिस्म की जो है ना ज़कात जो है ना, वैसे जैसे ज़कात निकल जाती है हमारे माल की, ऐसे जिस्म की जो ज़कात है वो रोज़ा होता है। वैसे भी रोज़े माशाल्लाह बड़े ठंडे हैं और अल्लाह ताला ने इसका अजर भी अपने पास ही रखा। और अबरार साहब, सर जी आप किधर जा रहे हैं? आय हाय यार ना, देखो आजकल बस यही हमारी रूटीन है, आपको क्या नयापन दिखाएं। ये बंडल देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे हम लोगों ने चेक करने हैं। जैसे ही अफ्तार का वक्त करीब आया, हमने पकड़ा अपना कैमरा और किचन पर मारा रेड, और जहां पर जनाब
बन रहा था हमारा मनपसंद बीफ कोरमा। आलू डाले गए और फिर जनाब उनको हल्की आंच पर भुना गया। आप यकीन जानिए इश्तहा अंगेज़ खुशबू आ रही थी और देख देख कर मुँह में पानी आ रहा था। साथ ही साथ में पकोड़ों को तला जा रहा था और उन्हें अलग से रखा जा रहा था। पकोड़े तल तल कर सामने आते जा रहे थे और हमारी जान जो थी वो निकल रही थी। मज़ीद हल्की आंच पर वो जो थे ना बारी बारी बार बार निकाल रहे थे और हम राल टपकाए जा रहे थे। लेकिन खैर पता था कि ये सब कुछ हमारे लिए तो है। खैर इधर से बन रहा था जनाब बीफ कोरमा। मिर्च डालेगी, फिर जनाब इसको हल्का सा भूना गया और यहाँ पर कोरमा मसाला डाला। जैसे ही कोरमा मसाला डाला गया तो मामला जो था ना वो दो आदशा हो गया। इधर जनाब जो ही मसाला डाला गया, इन इश्तहा अंगेज़ खुशबू कि हम करीबुल बेहोश थे। हमने अपने आप को संभाला, हौसला कर नवीद हौसला। फिर क्या हुआ आप देख सकते हैं कि वो रंग, वो खूबसूरती, वो साथ में आलू और बीफ का अपना रंग, क्या ही बात थी। उसकी खुशबू से ही अंदाज़ा हो रहा था कि आज भाई कमाल होने वाला है। खैर इसे मज़ीद भुना गया ताकि लवाज़मात पूरे किए जा सकें। फिर कौरमे की असल जो चीज़ थी वो पानी डाला गया। पानी भाई अच्छा खासा डाला गया, लेकिन जाहिर सी बात है सब्र तो करना था। अब पानी ना सिर्फ हंडिया में डाला जा रहा था बल्कि हमारे मुंह में भी आ रहा था। हमने कहा कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाए, इससे पहले कि जनाब हमारी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना। खैर अफ्तार से पहले अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि या अल्लाह हर अमल, हर रोज़ा, हर दुआ अपनी रहमत की नज़र से कबूल करना। हम में तो बहुत खामियां, नक्स और कजा है, बस तू कबूल करना। और वैसे ही फिर अज़ान का वक्त हो गया। आप देख सकते हैं कि अज़ान से पहले ही लवाज़मात की एक बड़ी तश्तरी हमारे सामने रख दी गई। खस्ता समोसे, लेकिन यकीन जानिए समोसे इतने मज़े के नहीं थे, और घर के बने हुए दही पकौड़ियाँ कमाल थे, और ये थी सब चटनी। खैर हमने आओ देखा ना ताओ खाने के सामने जाकर बैठ गए। सबसे पहले हमने अपने मनपसंद खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़रूरी था कि इसका शोरबा चेक किया जाता। ग्रेवी में मिर्च मसाले बहुत कमाल दर्जे के थे, ना ज़्यादा थे और ना कम, तवाज़न था। फिर हमने हाथ बढ़ाया बोटियों की जानब। बोटी क्या थी भाई, खोया था खोया। जैसे ही हमने उसे अपने मुंह में रखा वो तो पिघलते चले गए जैसे कि रस मलाई पिघलती है। खैर क्रिस्पी किस्म का पकोड़ा पकड़ा और उसे मुंह में डाला। कमाल था भाई, उसका स्वाद ही अलग था। और इससे पहले कि जलन या कुछ और महसूस होता हमने पानी पिया। पानी पीने के बाद हमने हाथ बढ़ाया अपना दही पकौड़ियों की तरफ। जी हाँ जी, ताकि ठंडक और ताजगी साथ साथ मिलती रहे। अब जाहिर सी बात थी जब दही पकौड़ियों के अलावा समोसे भी पड़े थे तो उसके साथ भी हमने हाथ साफ़ करना था। खैर हल्का सा वो चेक किया और फिर जनाब टाइम फिश। खैर इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह।